अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि भी आपने अपना घर बनाना है, आपने अपने घर बनाने के लिए कोई प्लॉट देखना है या आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपना घर बनाएं, तो आपको अपना घर इस्लामाबाद में कहाँ बनाना चाहिए, उसके लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो ये वीडियो बेसिकली हम इस मकसद के लिए बना रहे हैं। इस सब के लिए सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप एक अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करें कि भी उस सोसाइटी अच्छी हो, जिसकी लोकेशन डेवलपमेंट अच्छी हो। तो उसके लिए जो सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव्स है, जो सबसे पहली चीज़ है कि उसकी लोकेशन जो सोसाइटी की है, लोकेशन कैसी है, उस आपके आने जाने का मतलब जो आपको आपने आना जाना है कन्वीनियंट है नहीं है, तो उस चीज़ में आप ये देखेंगे सोसाइटी की मार्केट कैसी है, किस इलाके में है, किस तरह की जगह है, ये एक चीज़ देखेंगे उसमें। और उसके हवाले से दूसरा जो है ना, उसके रोड्स कैसे हैं, हाईवे से कितना करीब है, आपके ऑफिस से कितना करीब है, मार्केट, स्कूल, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आप देखेंगे उस सोसाइटी की लोकेशन, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपने देखनी है। उसके बाद जो है ना, आपने दूसरा ये देखना है कि भी आपका ऑफिस जो आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ पे आपने रहना है, वर्क स्कोप जो भी आपका, लेट से ब्लू एरिया में काम करते हैं आप, पार्लियामेंट में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो आपसे कितना करीब है, कितना दूर है। अगर आपने लाहौर से आना है, पेशावर से आना है, आपने कराची से आना है, तो आपकी ऐसी जगह जो आपके बिल्कुल कन्वीनियंट हो। आप कहीं से भी लाहौर से आते हैं फॉर एग्जांपल, आप 4-5 घंटे की ड्राइव करके आते हैं तो इंसान थक जाता है, तो घर उसका इस्लामाबाद में जैसे इंट्रो करीब होना चाहिए। तो इसके साथ साथ दूसरा फिर हम ये देखते हैं कि भी इस चीज़ के हवाले से कि और क्या होना चाहिए, इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है। तो दूसरी जो चीज़ ज़रूरी है कि भी उसका लीगल स्टेटस क्या है। कोई भी सोसाइटी आप देखते हैं कि उसका लीगल स्टेटस क्या है। लेट से वो सोसाइटी जो है RDA से है, CDA से है, और इसी तरह से किसी भी अदर अथॉरिटी से है, तो उस अदर अथॉरिटी का NOC वगैरह उसके अप्रूव्ड है नहीं है, उसकी जो NOC उसने लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, उसकी बिजली, पानी, गैस, तमाम ये जो जितने भी NOCs होते हैं कि उसके अप्रूव है या नहीं। अगर आप CDA सेक्टर्स में ले रहे हैं, जैसे कि CDA सेक्टर तो सरकारी स्कीम, तो एक अपने आप में नाम होता है, ब्रांड होता है एक तरह से, कि उसके तमाम NOC चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें अप्रूव्ड आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बट समहाउ अगर आप ले रहे हैं बहरिया टाउन में या कोई और प्राइवेट सोसाइटी जैसे पार्क व्यू, बहरिया टाउन, या और अदर सोसाइटीज़ हैं जैसे टॉप सिटी है, शालीमार टाउन, मुमताज़ टाउन, फैसल टाउन, मतलब अगर आप इन अदर सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, DHA भी एक ब्रांड है जिसमें आपको इन चीज़ों की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो समहाउ उन बाकी अदर सोसाइटीज़ में जो है ना, आपको फिर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखना है कि भी इन चीज़ों में कोई किसी किस्म का मसाइल तो नहीं है जिस सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हैं। तो आप वैसे मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या किस में कहाँ पे आपने ये चीज़ें देखनी है। जो थर्ड है उसका डेवलपमेंट स्टेटस और बेसिक जो फैसिलिटीज़ है कि उस जो सोसाइटी में हम अभी प्लॉट ले रहे हैं उसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। अभी हम जो प्लॉट ले रहे हैं उसके वो डेवलप्ड है या उसमें डेवलप होना है। अगर वो डेवलप्ड है तो सबसे अच्छी बात है, अगर डेवलप होना है तो क्या उसकी लैंड क्लियर है या नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक हम जैसे कि हम देख लें मेहराबादी, G12 गुरुड़ा, ये ऐसी चीज़ें जो 90s की दहाई से अभी तक लिटिगेशन में चल रही हैं। इवन CDA ने प्लॉट्स भी बेचे हुए हैं, ज़मीन भी एक्वायर की हुई है, बट सम अभी तक क्लियर नहीं है। इसी तरह से अगर मैं G14-1 की मिसाल दूँ आपको, तो वो भी जगह भी क्लियर नहीं है, उसमें मसाइल हैं। तो इस तरह से आपने जब भी कोई चीज़ जगह किसी जगह पे देखनी है तो आपने सबसे पहले ये करना है कि भी वो जगह क्लियर होनी चाहिए, अभी डेवलप है या नहीं है। डेफिनेटली डेवलप प्लॉट ज़रा महंगा मिलता है, नॉन डेवलप आपको इस वक्त सस्ता मिलेगा, 2-4-5 साल के बाद वो भी डेवलप हो जाएगा तो उसकी प्राइसेस ऑलरेडी बूम कर जाएंगी। बट समहाउ नॉन डेवलप प्लॉट लेने में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन चीज़ ये है कि भाई वो प्लॉट क्लियर होना चाहिए, वो लैंड क्लियर होना चाहिए, कोई किसी किस्म का मसाइल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहरे जैसा एक वेल नोन इदारा जो कि मैं उसका विटनेस हूँ कि 2011 में हमने बहरे का काम शुरू किया था, तो उसमें ये था कि जो प्लॉट बहरे ने 2011 में दिए थे वो स्टिल 2025 आज तक भी कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं, कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो लिटिगेशन में चल रहे हैं। कुछ ब्लॉक तो बिल्कुल क्लियर हो गए थे जो शुरू में आ गए थे, जिन लोगों के पेमेंट के मसाइल थे, पेमेंट टाइम पर नहीं दे सके या कुछ किसी किस्मत बुरी थी, तो वो ऐसी जगहों पर चले गए, उनको उन्होंने फेंक दिया। अदर सेक्टर में सेक्टर J हो गया, सेक्टर N लिटिगेशन हो गया, सेक्टर O हो गया, जो 2011 में सेल हुए थे, बट सम आज 2025 तक भी वो क्लियर नहीं है। ये बहरिया एक मतलब सबसे एक वेल रिप्यूटेड इदारा है या एक सोसाइटी है, उसमें भी इस किस्म के मसाइल हैं। तो अच्छा, अगर हम दूसरा देखें
आप जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है कि लेट्स से हम कितनी इन्वेस्टमेंट तक हम कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, और उसके साथ इन्वेस्टमेंट के साथ हमने दूसरा ये देखना है कि भाई उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कितनी है। क्या हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस लेट्स से हमने 1 करोड़ का प्लॉट लेना है, तो क्या हमें 1 करोड़ का प्लॉट, अच्छा प्लॉट इस्लामाबाद में अच्छी जगह पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कहाँ पे मिल जाएगा, इस तरह से उसके फ्यूचर जो प्राइस अप्रिसिएशन है वो कितनी होगी, या फ्यूचर प्राइस अप्रिसिएशन अभी किस एरिया में ज़्यादा हो रही है, लाइक डीएचए में हो रही है, सीडीए में हो रही है, सीडीए टॉप सिटी में हो रही है, एयरपोर्ट के पास हो रही है, या पुराने एयरपोर्ट की साइड पे डीएचए वाली साइड, डीएचए 2 त्रामली रवात उस साइड पे हो रही है। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि जो सोसाइटी की, अगर प्राइवेट सोसाइटी में कर रहे हैं कि भी उस सोसाइटी की रिप्यूट कैसी है। अगर प्राइवेट सोसाइटी है तो उसकी डेफिनेटली रिव्यूज़ आप चेक किया करेंगे, उसमें सेल परचेज अच्छी है नहीं है, काम करने वाले लोग हैं या नहीं है। इधर इवन कि अभी गुलबर्ग वाले जो गुलबर्ग ग्रीन्स जो है आईबी का इदारा है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं। लोगों से अलॉटीज से पैसे लिए हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ उनके प्लॉट्स क्लियर नहीं है। इवन दो जो 3-3, 4-4, 5 साल हो गए लोगों से पैसे लिए हुए हैं, बट जगह क्लियर नहीं है अभी तक। वहाँ पे प्राइवेट आबादी बैठी हुई है, बट समहाउ ये बुकिंग्स किए जा रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो सोसाइटी की रेपुटेशन बड़ा मैटर करती है कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसमें सेल परचेज कैसी है। तो ये चीज़ें जो है ना आपने ये देखना है। तो आपने दूसरा ये देखना है कि आपका बजट कितना है, आप किस बजट में देख रहे हैं, कितने बजट में आपको प्लॉट चाहिए। फिर आपने अगर उस प्लॉट के बाद घर बनाना है तो आप घर बनाने के लिए उस जगह पे कितने पैसे लगेंगे, ये सारा। जैसे कि आपका बैरिया टाउन हो गया, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कास्ट लगती है, हर जगह पे आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन में हर एक चीज़ में एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। बट सम सीडी में अदर जो प्राइवेट सोसाइटीज़ है वहाँ पे ज़रा बैरिया की निस्बत से जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो कम है। तो उस हिसाब से आपने ये हर एक चीज़ को ये देखना है कि हमें जो हम इसमें बजट प्लान करेंगे, प्लॉट ले लिया, प्लॉट के बाद हमारे पास फर्दर फंड्स कितने हैं कि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। अपने पेमेंट प्लान का देखना है कि भी अगर वो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पे है तो उसमें और उसका पेमेंट प्लान कैसा है, ईजी है नहीं है। कल आपको अगर अभी एक दिन शॉर्ट हो जाती है तो आपको वो कल तंग तो नहीं करेंगे, आपको कैंसिलेशन लेटर तो नहीं भेजेंगे। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो फिर मैं आपको दूसरा ये चीज़ बता दूं कि जो बेस्ट सोसाइटी है अभी तक मैंने देखा है, मेरे ख्याल से डीएचए और सीडीए फिर बेहतर है। डीएचए का ये है कि फौजी इदारा है तो यहाँ पे रेट्स वगैरह बिल्कुल स्टेबल होते हैं। अगर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ नहीं रही तो फिर ज़्यादा कम भी नहीं हो रही। और इसी तरह से जो फिर सीडीए सेक्टर्स है वो ये है कि उसमें किसी किस्म का मसाइल नहीं होता, आपको ना बिजली पानी गैस किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। आपकी चीज़ें जो है ना बिल्कुल स्मूथ होती हैं। आप वो करते हैं कहने मसले कि आपको किसी ना बिजली पानी गैस किसी का मसला नहीं होगा, एक अच्छा इदारा है। इसी तरह से जो है ना आपको उसमें बजट में प्लॉट मिल जाता है, छोटा बड़ा सारे साइजेस मौजूद होते हैं। फिर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। बस ये है कि डेवलपमेंट स्लो होती है, तो आप वहाँ पे जहाँ भी लें तो डेवलप प्लॉट लें, कोशिश करें। ये ना देखें कि भी ये डेवलप हो जाएगा। हाँ भले ये देख लें कि ये पोजेशन मौजूद हो, भले घर उस सेक्टर में कम बने हों खैर है, बट पोजीशन होनी चाहिए। पोजीशन वाला प्लॉट लेना है आपने, अभी नॉन डेवलप प्लॉट नहीं लेना। तो इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि भी आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है ना प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे ले लें, कैश पे ले रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। और अभी मैं सिटी सेक्टर में अगर आपको गाइड करूँ, आपको मैं बताऊँ रिकमेंड करूँ तो सिटी सेक्टर्स में जो है आप G14 में इन्वेस्टमेंट करें, जो कि एयरपोर्ट के भी पास है, मोटरवे के भी पास है, इस्लामाबाद के भी पास है। एक बेहतरीन खूबसूरत सेक्टर है, अच्छे व्यू के साथ सेक्टर है। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छे हैं। G14-3 और G14-2 बड़े अच्छे डेवलप हो रहे हैं, अभी नए डेवलप हो रहे हैं, इनमें बड़ा चांस है। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ दूसरा कि इसके अलावा जो है अगर डीएचए की बात करूँ तो डीएचए में जो है आपको डीएचए ऑर्चर्ड मार्गला ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो पार्क रोड के ऊपर है। वो भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छा है, उसमें बड़ा चार्म है। वो इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, बेरिन क्लेव या बाकी जो अदर सोसाइटीज उनके साथ साथ है। आपसे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।